हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सेल की क्लास में हम लोग व्यू टैब के बारे में सीखते हैं कि व्यू टैब में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इनका उपयोग क्या होता है, कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए व्यू टैब पे हम लोग आते हैं। पहली बात तो हम लोग व्यू का मतलब समझते हैं। व्यू का मतलब देखना होता है। ठीक है, इसमें मोस्टली ऑप्शंस जो होंगे वो ज़्यादातर आपको देखने वाले ही होंगे। मतलब अगर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर आपको उसका यूज या उसका यूजेस जो होते हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, सामने आपको दिखेंगे, या तो सॉफ्ट कॉपी पर या तो हार्ड कॉपी पर। देखिए व्यू टैब की पहली बात तो शॉर्टकट की क्या होती है। व्यू टैब का शॉर्टकट होता है ऑल्ट डब्ल्यू होता है। अगर आपको व्यू टैब ओपन करना हो भी शॉर्टकट की से, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट डब्ल्यू को प्रेस करते हैं। ठीक है, व्यू टैब में आने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास कई सारे ग्रुप आते हैं। वर्क बुक व्यू आता है, शो एंड हाइड आता है, जूम आता है, विंडो आता है और लास्ट में मैक्रोस आता है। ये कई सारे हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। और इन सभी ग्रुप के अंदर हमारे पास ये कई सारे क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, जिनके बारे में हम लोग आज सीखेंगे कि इनका उपयोग क्या होता है। सबसे पहले हमारा देखिए आता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास मान लीजिए कोई डेटाबेस बना हुआ, कोई शीट आपकी पहले से तैयार है या कुछ भी आपने लिख रखा है अपनी शीट में, अगर आप नॉर्मल लगाएंगे, देखिए नॉर्मल व्यू लगा होता है पहले से। नॉर्मल व्यू में क्या होता है कि हमारा जो भी वर्क होता है, हमारा जो भी डॉक्यूमेंट होता है, वो हमको नॉर्मल व्यू में दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर जो भी हम लोग एक्सेल पे काम करते हैं, सारा का सारा डेटा फीड करते हैं, वो सारा का सारा हमारा क्या होता है, नॉर्मल व्यू में ही होता है। तो देखिए लगा हुआ है नॉर्मल व्यू। फिर आपका आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या होता है, पेज लेआउट एक ऐसा लेआउट होता है जो आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंटेड पेज के रूप में आपको दिखाता है। प्रिंटेड पेज का मतलब ये होता है कि जो डेटा आपको सामने दिखाई देगा वही डेटा आपका प्रिंट आउट होकर निकलेगा, हार्ड कॉपी के रूप में रिसीव होगा आपको। तो पेज लेआउट हमारा एक ऐसा लेआउट होता है जो आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंटेड पेज के रूप में आपको दिखाने का काम करता है। और यहाँ पर एक खास बात और ये होती है कि यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको हेडर फुटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर देखिए हमारे पास व्यू आपका चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पर स्केलिंग ब्रेक हो गई है। यहाँ पर देखिए हेडर का भी ऑप्शन आ रहा है, नीचे आपका फुटर का भी ऑप्शन आ रहा है। और आपको यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि ए से लेकर के आई तक और नीचे रो कितनी हमारी 47 तक, ये फर्स्ट पेज में प्रिंट होंगी। उसके बाद डेटा आपका अगले पेज में जाकर प्रिंट होगा। ठीक है, अब आपको लगता है कि यहाँ से मान लीजिए हमको हेडर देना हो तो यहाँ पे हेडर आप दे सकते हैं। आपने यहाँ पे हेडर टाइप कर दिया। मान लीजिए आपको फूटर देना हो तो यहाँ पर आप फूटर पर आ जाइए। यहाँ पर आपने दे दिया फूटर, टाइप कर दिया। यहाँ पर कोई भी आप फूटर दे सकते हैं। अब इसका अगर आप प्रिंट आउट देखेंगे तो प्रिंट आउट कंट्रोल F2 करिए आप, तो देखिए यहाँ पर भी आपको हेडर फूटर आपको मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से नीचे देखिए आपका फूटर आ रहा होगा। ठीक है, फिर आपको नॉर्मल व्यू करना होगा तो फिर से आपने नॉर्मल व्यू लगा दिया। ये देखिए हमारे पास स्केल भी आ गया। अब पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब ये होता है जितना भी आपकी वर्कशीट में डेटा टाइप होगा केवल उसी का आप प्रीव्यू देख पाएंगे। ये देखिए पेज ब्रेक प्रीव्यू। उसी तरीके से हमारा क्या होगा, पेज के सेक्शन ब्रेक हो जाएंगे। देखिए अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए कुछ टाइप किया हुआ है तो देखिए यहाँ पर आपको कंटेंट आपको दिखाएगा। मतलब जितना कंटेंट आपका वर्कशीट में टाइप होगा केवल उसका ही आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। यहाँ पे आप लिखेंगे, आप देखिए तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टाइप होगा। यहाँ पे आपने टाइप किया, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप टाइप करेंगे देखिए तो यहाँ पर आपको प्रिंट आउट दिखेगा। देखिए इस तरीके से। ठीक है, फिर आपने लगा दिया नॉर्मल व्यू वापस। फिर आपका हमारे पास आता है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू का मतलब ये होता है कि अपना कोई व्यू बना करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई नीचे थोड़ा आकर के आपने कोई अपना डेटा तैयार किया, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कस्टम व्यू पर आ जाएंगे। कस्टम व्यू पर आने के बाद यहाँ से आप ऐड पर आ जाइए। ऐड पर आने के बाद यहाँ पर आपने कोई भी नेम दे दिया और उसके बाद आपने ओके कर दिया। अब मान लीजिए आप अपनी पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। अब आपको उसी व्यू को देखना चाहते हैं आप, तो आप कस्टम व्यू पर आइए और आने के बाद उस व्यू को आपने सेलेक्ट किया यहाँ से और आपने शो कर दिया। देखिए व्यू हमारे सामने आ जाएगा। आप कहीं पर भी होंगे उस व्यू को आप अपने सामने ला सकते हैं। आप फुल स्क्रीन का मतलब ये होता है कि आपने वो जो भी आप अपने एक्सेल पे काम कर रहे हैं उसको आप पूरी स्क्रीन पे उसको ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर जाके आप कोई भी काम कर सकते हैं। देखिएगा जैसे आपने यहाँ पर फुल स्क्रीन कर दी है, देखिए यहाँ पर कोई भी आपको टैब नहीं दिखेगा, कोई भी आपको रिबन नहीं दिखाई देगा, कोई भी आपको यहाँ पे ग्रुप नहीं दिखेगा। सारे केवल हमारे सामने वर्कशीट आएगी। देखिए आपको जो भी वर्क करना हो कर सकते हैं। देखिए जो भी आपको टाइप करना हो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। देखिए ठीक है, स्केप करेंगे, स्केप करने से आप बाहर आ जाएंगे, अपने नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे शो एंड हाइड का ऑप्शन आता है। रूलर, रूलर देखिए हमारे पास अभी शो नहीं हो रहा है। रूलर को लाने के लिए हमें, रूलर हमारे पास नॉर्मल व्यू में शो नहीं होता है। जैसे ही आप यहाँ पे लगाएंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू या पेज लेआउट लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेज लेआउट। जैसे ही आप लगाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर रूलर मिल जाएगा, स्केल मिल जाएगा। ये देखिए आ रहा है। इस रूलर को हमें हाइड करना हो तो देखिए हाइड कर सकते हैं आप। हाइड हो गया, शो हो गया, देखिए इस तरीके से। फिर आपने कर दिया नॉर्मल, नॉर्मल में आपका रूलर नहीं शो करेगा।
फार्मूला बार आपकी ये होती है, इस सेक्शन को हम लोग फार्मूला बार कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप किसी सेल को, ऐसी सेल को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर फार्मूला आपका लगा होता है, वो देखिए फार्मूला आपका यहाँ पर शो होता है। तो इस फार्मूला बार को हाइड करना हो, हाइड कर दिया। देखिए ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, ग्रिड लाइंस का मतलब ये हमारे एक्सेल की शीट में देखिए वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइनें होती हैं, इनको ग्रिड लाइंस कहते हैं। इसको हाइड करना हो, देखिए हाइड कर सकते हैं आप। हेडिंग्स मान लीजिए आपको क्या करना है, जैसे ABCD और 1 2 3 हमारे पास कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग होती है, इनको हाइड करना हो तो हाइड कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हाइड एंड शो करने का ऑप्शन का है। यही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, पेज लेआउट में जा करके। ये देखिए यहाँ पर हेडिंग को प्रिंट करने का ऑप्शन और व्यू करने का ऑप्शन होता है, ग्रिड लाइंस को व्यू करने का ऑप्शन और प्रिंट करने का ऑप्शन होता है। फिर आपकी मैसेज बार होती है। मैसेज बार आपको तब मिलेगी जब आप किसी को मेल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, तब आपको ये मैसेज बार मिलेगी, उसको हाइड एंड शो कर सकते हैं आप। जूम करने के लिए आप यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, देखिए। या फिर आपके स्टेटस बार पे देखिए जूम स्लाइडर आता है। सबसे कम जूम आपका होता है 10% और मैक्सिमम जूम होता है आपका 400%, ठीक है। तो जूम कर सकते हैं आप यहाँ से भी जूम कर सकते हैं। देखिए जितना आपको जूम करना हो, 200%, 100%, 75%, 50%, या आपको टाइप करना है यहाँ पर जितना जूम करना हो। 100% नॉर्मल जूम हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास नॉर्मल जूम है, ये हमारा नॉर्मल वर्किंग एरिया होता है। जूम टू सिलेक्शन, जितना एरिया सेलेक्ट होगा देखना उतना ही एरिया जूम होगा हमारे सामने। ये देखिए जितना एरिया आपका सेलेक्ट होगा केवल उतना ही एरिया हमारा जूम होकर आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर आपका न्यू विंडो का मतलब क्या होता है कि आपके सामने जो भी विंडो ओपन है, देखिए हमारे पास फाइल का नाम बुक 1 है। जो भी विंडो आपकी ओपन है, अगर हमें लगता है कि उसको नई विंडो पे ट्रांसफ़र करना है, एज इट इज़ कॉपी करना है, जैसे सामने आप दिख रहे हैं वैसे आपकी सेम वर्क आपका नई विंडो पे कॉपी हो जाए, तो उसके लिए हम लोग न्यू विंडो करेंगे। देखिए न्यू विंडो करने से क्या हुआ, देखिए बुक 1 की सेकेंड विंडो आ गई। फिर से आपने न्यू विंडो किया, बुक 1 की 3 विंडो आ गई। फिर से आपने न्यू विंडो किया, बुक 1 की 4th विंडो ऊपर देखिए। फिर न्यू विंडो पर आइए, बुक 1 की 5 विंडो आ गई। मतलब 5 विंडो हमारे पास वर्कबुक 1 की आ चुकी हैं। अरेंज ऑल अगर आप कर देते हैं तो अरेंज ऑल करने से क्या होगा, जो भी आपकी वर्कबुक होंगी सारी की सारी हमारे सामने अरेंज हो जाएंगी। जैसे ही आपने अरेंज ऑल किया तो देखिए अरेंज करने के लिए हमारे पास 4 तरीके होते हैं। टाइल्ड का मतलब होता है सारी की सारी विंडो आपकी टाइल फॉर्म में अरेंज होंगी, साइड बाय साइड अरेंज होंगी। देखिए इस तरीके से आप एक विंडो पे जो भी काम करेंगे सभी विंडो पे देखिए सेम वर्क होगा आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए सभी विंडो में आपका सेम वर्क होगा। फिर अगर आपने कर दिया हॉरिजेंटल तो हॉरिजेंटल फॉर्म में देखिए अरेंज हो जाएंगी। फिर आपने कर दिया वर्टिकल तो वर्टिकल फॉर्म में देखिए विंडो अरेंज हो जाएंगी। फिर आपने किया कॉस्केड में क्या होगा, सारी विंडो ओवरलैप करेंगे, एक के ऊपर एक विंडो आ जाएंगी, देखिए अरेंज हो जाएंगी। तो ये सारे तरीके हमारे अरेंज करने के होते हैं। तो इस मेथड से हम लोग विंडो अरेंज कर सकते हैं। फिर आपका आता फ्रीज पेन्स, बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। फ्रीज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जमाना। लाइक मान लीजिए आपने डेटाबेस की हेडिंग बना रखी है, अब मान लीजिए डेटा फीडिंग करते हुए आप नीचे आते हैं। अब एक समय आप ऐसी पोजीशन पर होंगे कि अगर आपकी हेडिंग देखिए हाइड हो जाएगी, छिप जाएगी, आपको वापस हेडिंग देखना होगा तो बार बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से बार बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। अभी आप थोड़ा सा नीचे आए हैं तो आपको कम स्क्रॉल करना पड़ेगा। अगर यही चीज़ आप बहुत नीचे आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये देखिए, तो हम चाहते हैं कि हमारी टॉप की हेडिंग क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए। तो आपने क्या किया, यहाँ से फ्रीज पेन पर आकर के यहाँ से हमने कर दिया फ्रीज टॉप रो। अब आप जितना भी नीचे जाएंगे देखिए तो हमारे पास हेडिंग क्या हो गई, फ्रीज हो गई है। ये देखिए आप जितना भी नीचे जाएंगे एंटर करते हुए तो देखिए हमारे पास हेडिंग हमको फ्रीज मिलेगी। वापस आप ऊपर पर चले गए, अनफ्रीज कर दीजिए आप यहाँ से। ऐसे ही पहला कॉलम आपको फ्रीज करना है तो फ्रीज टॉप कॉलम, फर्स्ट कॉलम। अब आप जितना भी राइट साइड में जाएंगे देखिए हमारे पास क्या होगी, सारी विंडो देख फ्रीज है। ये देखिए फिर आपने यहाँ से क्या कर दिया, अनफ्रीज कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग फ्रीजिंग कर सकते हैं। फ्रीजिंग क्या होती है, फ्रीजिंग करने के लिए सिलेक्शन करना जरूरी नहीं है, आप कहीं पर भी सिलेक्शन रखिए। अगर आपने किया फ्रीज टॉप रो तो फर्स्ट टॉप रो हो जाएगी, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, पहला वाला कॉलम फ्रीज हो जाएगा। अगर आपको इतना एरिया फ्रीज करना है तो इतना एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से, और यहाँ से आपने कर दिया फ्रीज पेन। ये देखिए इतना सेक्शन आपका फ्रीज हो गया। आप नीचे आइए, फिर आपने यहाँ से कर दिया अनफ्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजिंग कर सकते हैं। फ्रीजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जमाना। फिर हमारे पास देखिए स्प्लिट करने का ऑप्शन आता है। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमें अपनी विंडो को स्प्लिट करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। जैसे हमारे पास जो वर्कबुक ओपन है, आपको लगता है कि इस विंडो को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट पर आएंगे। देखिए जैसे स्प्लिट पर आएंगे आप तो देखिए हमारी विंडो 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगी। जैसे सब जगह आपका सेम वर्क है, देखिए ये देखिए यहाँ पर भी सेम वर्क, यहाँ पर भी सेम वर्क, यहाँ पर भी सेम वर्क, यहाँ पर भी सेम वर्क। जो भी आप एक तरफ वर्क करेंगे सभी जगह एक जैसा होगा। फिर से आपने दोबारा क्लिक कर दिया, हट जाएगा। हाइड विंडो का मतलब क्या होता है,
जो भी आपका वर्कबुक ओपन है उसको आप हाइड कर सकते हैं, पूरा का पूरा वर्कबुक आपका हाइड होगा। ये देखिए हमारे पास वो वर्कबुक चला गया, हाइड हो गया, वापस लाना अनहाइड, वर्कबुक का नाम लिख के आ रहा है, ओके कर दिया आपने। फिर आपका आता है व्यू साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी दो विंडो ऐसी हैं जिनको आपस में आप कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइड बाय साइड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ये ऑप्शन आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब हमारे पास कम से कम दो विंडो ओपन होंगी। ठीक है, हमने क्या किया, बाकी एक विंडो दो विंडो को आप ओपन रखिए, बाकी सब विंडो आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपने क्लोज कर दिया क्रॉस, फिर यहाँ से आपने क्लोज कर दिया, फिर यहाँ से आपने क्लोज कर दिया, और फिर आपने यहाँ से क्लोज कर दिया। सारी विंडो हमारी क्लोज हो चुकी हैं। अब हमारे पास एक विंडो केवल वर्कबुक ओपन है। फिर हमने यहाँ पर कंट्रोल एन कर दिया, न्यू। अब आपको यहाँ से साइड बाय साइड कंपेयर करना है, तो व्यू साइड बाय साइड जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए अरेंज ऑल पर आना पड़ेगा। सामने आपकी विंडो अरेंज नहीं हो पाई है तो अरेंज ऑल पर आकर आपने टाइल लगा दिया। ये देखिए साइड बाय साइड विंडो आपकी अरेंज हो चुकी है। आप यहाँ भी कोई काम कर सकते हैं, यहाँ भी कोई काम कर सकते हैं, आपको जैसा वर्क करना हो यहाँ पर भी आप वर्क कर सकते हैं। आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, या इसको देख करके आप इधर टाइप कर सकते हैं, या इधर देख कर कोई भी टाइप कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए इधर टाइप करना हो कुछ भी, ये देखिए। ठीक है, फिर हमारे पास आता है यहाँ पर सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग का मतलब होता है सेम स्क्रॉलिंग करने के लिए होता है। मान लीजिए दो विंडो है हमारे पास, हमको लगता है कि इसमें स्क्रॉल करें तो इसमें भी होना चाहिए, इसमें स्क्रॉल करें तो इसमें भी होना चाहिए, दोनों में सेम स्क्रॉलिंग करनी है। जैसे अभी देखिए हमारे पास केवल एक में स्क्रॉल हो रहा है, देखिए राइट साइड में देखिए। अगर आप इसमें स्क्रॉल करेंगे तो इसमें होगा, इसमें करेंगे तो इसमें होगी। हम चाहते हैं कि सेम स्क्रॉल करना चाहते हैं तो हमने यहाँ लगा दिया सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। अब करिए स्क्रॉलिंग, आप ये देखिए दोनों में आपकी सेम स्क्रॉलिंग की जा रही है। ये देखिए हटा देंगे ऑप्शन, ये देखिए केवल वन विंडो में क्या हो रहा है, आपका स्क्रॉल हो रहा है, देखिए एक साइड। रीसेट विंडो पोजीशन, विंडो की पोजीशन को आप रीसेट कर सकते हैं। ये देखिए जो विंडो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। रीसेट विंडो पोजीशन, ये देखिए रीसेट विंडो पोजीशन। फिर आपका आता है सेव वर्क स्पेस। सेव वर्क स्पेस में क्या होता है, कई सारी वर्कबुक के कलेक्शन को, कई सारी वर्कबुक्स को एक साथ आप सेव करने का ऑप्शन होता है। मान लीजिए कई सारी वर्कबुक हमारे पास है, उनको लगता है कि हमें कई सारी वर्कबुक को एक साथ सेव करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेव वर्क स्पेस का यूज़ करते हैं। लाइक मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ से कंट्रोल एन किया 2-3 बार, अब हमने सभी को अरेंज कर लिया टाइल्ड फॉर्म में। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से सेव वर्क स्पेस कर दिया। कई सारी विंडो को पहले ओपन करेंगे और उसके बाद आप अरेंज कर लेंगे आप। अब उसके बाद सेव करना हो, डेस्कटॉप पे आपने सेव कर दिया, यस टू ऑल और सेव। सेव सारी विंडो सेव करने के बाद आप सारे वर्कबुक को बंद कर देंगे, सारे वर्कबुक्स को आप क्लोज कर दीजिए। अब आपकी अपनी फाइल रिसेंट से फाइल खोल लेंगे आप, तो देखिए सारी विंडो आपकी एक साथ ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, स्विच विंडोज़ का मतलब ये होता है कि अगर आपको सारी विंडोज़, कई सारी विंडो आपकी ओपन है और आपको आपस में विंडो को स्विच करना, बदलना चाहते हैं आप, तो स्विच विंडोज़ करेंगे आप। देखिए चौथे पर अभी यहाँ पर देखिए टिक लगा हुआ है, आपको फर्स्ट पे आना हो फर्स्ट पे आ जाइए, देखिए फर्स्ट पर आप आ गए। ठीक है, मैक्रोस का मतलब होता है, मैक्रोस जो होता है वो रिकॉर्डिंग करने का काम आता है। कि आपको मान लीजिए कभी कुछ रिकॉर्ड करना है, चाहे कोई फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड करनी है, चाहे कोई टेक्स्ट को रिकॉर्ड करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्रोस का यूज़ करते हैं। कैसे देखिएगा, इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F8 होती है। मान लीजिए हमने क्या किया, किसी भी सेल को यहाँ से किया सेलेक्ट, पहले इसकी एक चीज़ ध्यान रखें, जो सेल सेलेक्ट होगी वो शुरुआत से लास्ट तक जब तक रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तब तक उसका सिलेक्शन नहीं चेंज करना आपको। तो इसको आपने सिलेक्शन किया, यहाँ से मैक्रोस पर आइए, रिकॉर्ड मैक्रो पर आइए, और यहाँ पर आपने कोई भी नाम दे दिया। अब उसके बाद आप होम टैब में आकर के यहाँ से रिकॉर्डिंग करेंगे आप। मान लीजिए आपने क्या किया, कलर रिकॉर्ड किया, फॉन्ट का बोल्ड कर दिया आपने, यहाँ से आपने फिल कलर दे दिया, यहाँ से आपने ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे आप, स्टॉप रिकॉर्डिंग, यहाँ से आपने कर दिया स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब जो भी मैक्रो आपने बनाया है योगेश नाम का, उसको प्ले करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया, ऐसे मैक्रोस पर आइए, व्यू मैक्रो पर आइए, योगेश नाम का मैक्रो आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से रन। ये देखिए हमारे पास वो मैक्रो क्या हो चुका, बन के आपका रन हो गया। मतलब जो भी आप एक्सेल पे सेल को सेलेक्ट करके या जो भी आप काम करते हैं वो सब का सब आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर इसको आप कभी भी प्ले कर सकते हैं आप। तो यही कहलाता है हमारा मैक्रोस ऑप्शन। ठीक है, मैक्रोस की शॉर्टकट की होती है Alt+F8 होती है। कैसे किया हमने, सेल को आपने सेलेक्ट किया, मैक्रोस पर आएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पर आएंगे, यहाँ पर आपने नेम दे दिया, कोई भी आपने नेम दे दिया, उसके बाद आपने ओके कर दिया। अब जो भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है उसको रिकॉर्डिंग आप यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से आपने बोल्ड, इटैलिक और यहाँ से आपने कलर, ये सब रिकॉर्ड कर लिया। आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी होगी, फॉर मैक्रोस पर आके स्टॉप रिकॉर्डिंग। फिर आपको जो भी मैक्रो बनाया है उसको प्ले करना चाहते हैं, यहाँ सेलेक्ट किया इसको हमने, मैक्रोस पर आएंगे, व्यू मैक्रो पर आएंगे, सेलेक्ट किया और रन। इस तरीके से रन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि व्यू टैब में हमारे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उनका क्या क्या उपयोग होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान से कर लेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे, आप जो भी डाउट होगा उसको आप क्लियर कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू।